हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो सेट्स के बीच में रिलेशंस को हम वेन डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम ये होता है जब भी कोई भी दो सेट हैं और उनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, चाहिए उनमें ए यूनियन बी बन रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उनको एक चित्र के द्वारा या एक डायग्राम के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही अपना वेन डायग्राम कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन sets can be visualized by the means of diagram which are known as a Venn diagram। उनको हम क्या कहते हैं, वैन डायग्राम। जैसे अपना यहाँ पे मैंने दो सेट लिए हैं, एक अपना यूनिवर्सल सेट लिया है, यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक मैंने ए सेट लिया है। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट कॉमन है जो सेट ए के अंदर है, यानी कि हम इसको यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी कह सकते हैं। इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है बी है वो बड़ा सेट है और ए है वो छोटा सेट है, यानी कि ये ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। लेकिन बेटा ये इसकी लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि जो ए सेट है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि बी के सभी एलिमेंट तो ए में हैं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, जो मैं पीछे आपको बता चुका, लेकिन दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। इट मीन्स सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ए सेट है वो बी सेट के इक्वल नहीं है, यानी कि बी सेट है वो ए से बड़ा है। और इसको दूसरे डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि दूसरा डायग्राम भी मैंने बना के दिखाया है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं थर्ड सेक्शन में चलता हूँ। थर्ड सेक्शन में कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो देन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब प्रॉपर सबसेट होगा तो इसका मतलब ये है कि जो ए अगर प्रॉपर सबसेट बी का, तो इसका मतलब ये है कि ए के बी के कुछ एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे, तो जो बी के जो कुछ एलिमेंट बच जाते हैं ए के अलावा, वो अपना क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। या दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं इसको बी माइनस ए, यानी कि बी और ए के बीच का डिफरेंस, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, अपने ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहाँ पे इनका डायग्राम बनाया है, फिर प्लस में इनका एग्जांपल देके समझाया। जैसे बी अपना सेट है 2 4 6 8 10 12 है, और ए अपना सेट है 6 8 10। तो यानी कि अब ए के सभी एलिमेंट बी में है, यानी कि ए बी का क्या है, अभी सबसेट है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बी में जो ए में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। अब प्रॉपर सबसेट हो गया तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको हम ए डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर कॉमा लगा हुआ होता है, वो क्या होगा, बी माइनस ए, यानी कि बी और ए के बीच में डिफरेंस। और बी और ए के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो कैसे निकालते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी के अंदर कॉमन है, उनको छोड़ के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने बी और ए डिफरेंस होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया है सेट बी माइनस सेट ए करके दिखा रखा है। तो अब इसमें मैंने जो कौन से एलिमेंट लिए हैं भाई, वो एलिमेंट लिए हैं जो कि ए के अंदर कॉमन नहीं थे। 2 4 12 2 और 4 12 ए के अंदर नहीं है ना, ए के अंदर 6 और 10 है, इसलिए अपना ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 4 12 है। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी में बताता हूँ। अगली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इफ सेट ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल सेट कब होते हैं भाई, कंपेरेबल सेट जब होते हैं जब या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, यानी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो इफ सेट ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, और दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे नाइदर सेट ए सबसेट ऑफ बी और नॉर सेट बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि आपस में अगर दोनों सबसेट नहीं हो तो इनको हम इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, या इस दूसरे वाले से रिप्रेजेंट कर सकते हो।